हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 19 डीओई की। 8th क्लास है, साइंस सब्जेक्ट है और आज की डेट है 4 दिसंबर 2020। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको आज से हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई डिफ़िकल्टी, कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप ही के लिए बेटर रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। जो हमारा संसार है वो बेसिकली सेंसेस से ही हम लोग ना उसको कर पाते हैं। जैसे सेंसेस मतलब सूंघना हो गया, सुनना हो गया, देखना हो गया। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। और देखना कितना इम्पॉर्टेंट है ये वही समझ सकते हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं कि कितनी उनको प्रॉब्लम होती है, कितनी दिक्कत होती है। लेकिन जिन सही सही रूप से प्रकृति को भी देख सकते हैं, सारी दुनिया को देख पाते हैं। खैर एनीवेज, थ्रू इट वी सी द माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज। हमारी आंखें हैं तो हम ये सब कुछ देख पाते हैं ना। तो चलिए हम इसका साइंटिफिक जो पर्सपेक्टिव है उसको लेते हैं हाथ में। एट नाइट वी सी द स्टार्स इन द मून। रात को हम तारे भी देखते हैं, मून भी देखते हैं। बट ये कैसे हो पाता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल? क्यों हमें चीज़ें नज़र आती हैं? ऐसा क्या है? यू मे से दैट आई सी द ऑब्जेक्ट्स। आप तो कह दोगे कि आंखों से देखते हैं, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? अगर आपको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या वहाँ पे कोई चीज़ देख पाओगे? इट मीन्स दैट आईज अलोन कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आंखें हैं तो आपको सब कुछ देख सकते हो। उसके लिए और भी कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आईज वी सी द ऑब्जेक्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि जब लाइट एक ऑब्जेक्ट से हमारी आईज के एंटर करती है तभी हम कोई चीज़ देख पाते हैं, है ना। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। और वो जो ऑब्जेक्ट है उस लाइट को एमिट करता है। एमिट मतलब फैलाता है, वापस भेजता है। और मे हैव रिफ्लेक्टेड बाय इट, या फिर रिफ्लेक्शन होती है। तो अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर का क्या काम है? वो क्या करता है, उसके ऊपर जो भी सोर्स ऑफ लाइट वहाँ पे पड़ता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस विल बी रिफ्लेक्टेड? अगर एक आपके पास सर्फेस है और उसके ऊपर लाइट आपके ऊपर पड़ी है, मतलब उसके उस सरफेस के ऊपर पड़ी है, तो हमें क्या उसके डायरेक्शन का पता चल सकता है? हाँ, तो उस डायरेक्शन के लिए पता करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करी है। हमें क्या करना है कि एक वाइट शीट ऑफ पेपर लेना है, एक ड्राइंग बोर्ड पर या टेबल के ऊपर एक कंघी लेनी है। पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने कोम को परपेंडिकुलर पकड़ना है शीट ऑफ द पेपर के, मतलब कंघी को परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज का जो एंगल है, 90 डिग्रीज के एंगल के ऊपर हम लोगों को कोम के पास रखना है, कोम को रखना है उसके पास। थ्रो द लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। और तब हम लोगों ने टॉर्च से वहाँ पे लाइट डालनी है। With a slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. तो हम ये देखेंगे, ये देखो यहाँ पे on the other side of the comb आपको लाइट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टेडी। तो हमने कंघी को भी स्टेडी रखना है और टॉर्च को भी स्टेडी रखना है, ठीक है। एक स्ट्रिप हमने प्लेन पेपर की लेनी है इन द पाथ ऑफ द लाइट रे। हम लोगों ने यहाँ पे देखो जैसे पिक्चर में दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप रखी हुई है और इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या देखा? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट होती है। लाइट जो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होती लाइट नज़र आ रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर भी, यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा आपको। मैं यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकती क्योंकि एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये वाला है ना, लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ अभी हम लोग इससे सीखेंगे कि हमारे पास कौन सी रेज होती हैं। वह लाइट रे जो कि स्ट्राइक करती है किसी सरफेस को, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसे कि ये रे ऑफ लाइट है,
ये स्ट्राइक कर रही है एक सरफेस को, तो इसको हमने इंसिडेंट रे बोला। अब टकरा कर जो वापस चली जाए उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको नॉर्मल कहते हैं, और जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाती है उसको ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ये आप करके देख सकते हैं कि जो नहीं तो आप एक बहुत सिंपल सा मैं बताती हूँ कि दो आप घर में दो लोग तो होंगे ही। एक बच्चे को बोल दीजिए कि वो जो है एक शीशा हाथ में पकड़ के खड़ा रहे, और उसी के साथ में दूसरा बच्चा जो है वो हाथ में टॉर्च ले ले। उस टॉर्च को वो जब शीशे पे मारेगा, और अगर आप शीशा हिलाओगे तो आपको वो टकरा के शीशे से कहाँ रह जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा बेटा कि इसमें रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। जो शीशे से टकरा के जहाँ जाएगी वो उसका पाथ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी एनी क्वेरीज आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑलवेज वेलकम। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट इन द रूम। अगर आपको बिल्कुल अंधेरे कमरे में पकड़ के बिठा दिया जाए तो क्या आप कोई किसी चीज़ को देख पाओगे? नहीं ना। कैन यू सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। भाई आउटसाइड द रूम भी आप तब देख पाओगे अगर सोर्स ऑफ लाइट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट देन ओनली यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। मतलब कहने का ये है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये वाली चीज़ ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पर आपने लाइट डाली है तो क्या होगा? तो इसी रास्ते से वापस चली जाएगी, है ना। इस रास्ते से आ रही है, इसी रास्ते से चली जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, लेबल द गिवन डायग्राम ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको बताना है कि इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है और इंसिडेंट लाइट कौन सी है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हेन that is known, the ray is known as reflected ray and the process is reflection. Okay, can we see an object if an incident ray of light that strike its surface is not reflected back? अगर कोई सपोज सरफेस कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो टकरा रही है, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे? देखो बेटा, अगर दैट इज़ द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है, अगर उसमें नहीं होगी तो फिर तो हम नहीं देख पाएंगे, राइट। तो उसके लिए मिरर का होना ज़रूरी है। मिरर में क्या होता है कि एक रिफ्लेक्टेड आई तो फिर वो टकरा के वापस जाएगी, तभी हम उस पर नज़र आएगा। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स का अब क्या होता है, कैसे अपन ऑब्जेक्ट्स पे हम कैसे देख पाते हैं? ऐसे देखते हैं ना कि हाँ, कोई भी चीज़ जो है वो अगर रिफ्लेक्ट होती है तभी तो हम उसको उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली फॉर एन ऑब्जेक्ट टू सी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी रह गई हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एंड ढंग से प्लीज़ सुंदर से तरीके से काम करिएगा और ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।